नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी सुबह सुबह का समय है, मैं सिर्फ अभी ब्रश करके आई हूँ, बस एकदम सुबह सुबह का समय है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ, तो सो के उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाना होता है, फिर बर्तन धुलना होता है। तो मैं उठते ही सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाने लगी हूँ। और ये मेरे द्वार वाला हिस्सा है जिधर मैं हर वक्त निकलती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ। उधर का नहीं है, ये इधर का आगे वाला हिस्सा है। आगे तो वो भी है, आगे ये भी है, मैं किसको आगे बोलूँ मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ और इस तरफ भी दरवाज़ा है, इसको मैं कभी नहीं खोलती हूँ। खिड़की भी इधर है, दरवाजे भी इधर है, तो इसको मैं कभी नहीं खोलती हूँ क्योंकि दरवाजे के पास ही ना बड़ा वाला संदूक रखा हुआ है, बिल्कुल दरवाजे में सटा करके, जो आप लोग अंदर से देखते हैं, इसी में दरवाजे के पास ही रखा हुआ है। तो मैंने संदूक को इसलिए दरवाजे के पास रखा है ना, क्योंकि मुझे ये दरवाज़ा खोलना ही नहीं है। क्यों नहीं खोलना ये भी मैं आप लोगों को अभी बता दूँगी। तो इसके ऊपर ना जाले पड़ गए थे, दरवाजे के ऊपर और खिड़की के ऊपर बहुत दिन हो गए थे, शायद मैंने मारे नहीं थे, तो मुझे अभी दिखा सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि इसको भी अभी झाड़ देती हूँ, क्योंकि मकड़ी ना जाले लगा देती है ज़्यादा दिन तक। पर आप दरवाजे पे झाड़ू ना लगाओ तो आगे वाले उधर वाले दरवाजे पे भी मैं अक्सर मारती रहती हूँ, लेकिन इधर निकलना होता नहीं है ज़्यादा, कभी निकलती हूँ नहीं, तो इसकी वजह से शायद मैं इधर भूल जाती हूँ। तो आज मुझे दिख गया तो मैंने पूरे जाले निकाल दिए इसमें से। और इधर के दरवाजे में क्यों बंद रखती हूँ, क्योंकि इधर ना ये हमेशा बंद होता है, मैं कभी भी इधर के दरवाजे नहीं खोलती हूँ। इधर जो घर के बाहर नीम का पेड़ है, ये दिख रहा है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे नीम के पेड़ है। और पहले भी मैंने आप सभी को बताया है ना कि घर के बाहर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, मोहल्ले के, घर के चाचा जी, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे ससुर जेठ देवर लोग ऐसे हो गए ना, तो बड़े बड़े मतलब कि घर के बड़े बैठे होते हैं। यहाँ पे मेरे ससुर जी भी होते हैं, बाबा ससुर भी इधर ही रहते हैं, तो मुझे इधर निकलने में दिक्कत होती है। मतलब जितनी बार निकलो उतनी बार घूंघट ही करना पड़ेगा। और इधर से जब मैं निकलूँगी ना, तो सबसे बड़ा कारण इसका क्या है कि मुझे बाथरूम घूम कर जाना पड़ेगा। और ये वाला जो दरवाज़ा है इसके पास ही बाथरूम है, तो इसकी वजह से मैं ये वाले दरवाजे को कभी नहीं खोलती हूँ। तो देखिए मेरा झाड़ू बर्तन सब हो गया है। और सुबह सुबह आज ना आ गई थी घर में जलेबी, माही के पापा लेके आए थे। और जलेबी लाने का भी ना एक कारण है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या कारण है। जब मैं गई थी वहाँ ना, कल ही वापस आई हूँ, जो वीडियो आप लोगों ने देखा बाबू का मुंडन करवाने, तो वहाँ जब हम लोग गए थे ना, तो 3 मंदिर गए हैं। जब पहले मंदिर में गए थे जहाँ पे बाबू का मुंडन हुआ था, तो वहाँ सारी चीज़ें बिक रही थी। प्रसाद ले लीजिए, खाने की चीज़ें ले लीजिए, पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब भोले बाबा के मंदिर में गए थे ना, वहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बंदर हैं कि कुछ वहाँ रह ही नहीं पाएगा। वहाँ फूल माला, अगरबत्ती, यही सारी चीज़ें मिलती हैं। और 1-2 जगह लड्डू मिलते हैं, वो भी उन लोग बड़े संभाल के रखते हैं, पास में डंडा रखते हैं, तब बंदर लोग डरते हैं। तो जब मैं बाबू का मुंडन करवाने लगी थी, तो मैंने सोचा वो भोले बाबा के मंदिर पे जाऊँगी तो कुछ ले लूँगी। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी ही नहीं बच्चों के लिए। फिर वहाँ से मैंने सोचा चलो, जब भोले बाबा के मंदिर से लौटते हुए जाऊंगी, जहाँ पे बाबू का मुंडन करवाया है वो रास्ते में है, तो मैंने सोचा वहीं पे ले लूँगी बच्चों के लिए कुछ चीज़। तो खाने के लिए बच्चों को, तो दिमाग देखिए, हम सारे लोग भूल गए थे। जो प्रसाद हमने चढ़ाया था बस वहीं मुट्ठी भर प्रसाद हमारे पास था, बाकी हम लोग प्रसाद लेना ही भूल गए थे। ना मुझे याद था, ना भाई को, ना माही के पापा को, ना मेरे साथ जो दोनों बेटियां गई थी उनको, ना मानसी, किसी ने नहीं टोका कि मम्मी प्रसाद लेना है कि नहीं, आप लोगों को जलेबी खिला रही है, नैन्सी खा लीजिए। तो किसी को याद ही नहीं था, किसी ने कहा ही नहीं कि प्रसाद लेना है। बस एक नारियल और चूरा लाई मुट्ठी भर, वही हमारे पास था, उसी को चढ़ा के वहीं हम लोग वापस घर लेके आ गए थे। तो हमारे यहाँ जब कहीं मंदिर जाते हैं तो सबको प्रसाद बांटा जाता है, गाँव में सबके यहाँ भिजवाया जाता है। और बाहर जो भी कपड़े पड़े थे ना, वो कल बारिश हुई थी, गीला था, तो मैंने चटाई बिछा के वहीं रख दिया था कि वो सूख जाए, क्योंकि बदबू आने लगती है ना गीले कपड़े से। और अभी देखिए मैं चूल्हे पे आ गई हूँ, तो इसको मैं काट करके उबालूँगी।
इसका क्या नाम है, मैं इसका नाम ही जब देखो तब भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है अभी इसका नाम। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बटोए, हम लोग बटोए बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो एक तरफ दूध रखा था, एक तरफ चाय बन रही थी और एक तरफ मैं इसको काट के तैयारी कर रही थी उबालने के लिए। इसका मैं अचार बनाऊंगी खाने के लिए। तो इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है, इसको भी मैं रख देती हूँ उबलने के लिए। हाँ, तो मैंने बातें आधी छोड़ दी अपनी। तो जलेबी जब तो बच्चे ना, जब मैं वहाँ से आई थी तो सारे रो रहे थे कि मम्मी वहाँ से तुम आई हो, कुछ लाई नहीं खाने के लिए, कुछ लाई नहीं खाने के लिए। मीठा हमने चढ़ाया था तीसरी वाली मंदिर में जब गए थे, तो उसी में का 2 पेड़ा बचा हुआ था, वहीं पेड़ा हम बच्चों के लिए लाए थे। तो सब रो रहे थे। हम लोगों ने कहा बिटिया, किसी तरीके से मैंने बच्चों को मनाया, बिटिया मैं भूल गई थी, नहीं ले आ पाई। मानसी ना जूड़ा ली थी, 1 पैकेट जूड़ा 5 रुपए का, दीदी के लिए अपने लिए, मतलब मानसी के लिए, और अपने लिए नैन्सी के लिए उसने कुछ भी नहीं लिया था। और जो टिकटॉक वाली क्लिप होती है ना, उसको मानसी ने लिया था 10 रुपये का। तो दीदी के लिए भी उसने लिया था, अपने लिए भी लिया था, लेकिन मानसी के, नैन्सी छोटी है, उसके पास बाल ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं। एक घर मैंने लिया था, माही जब जा रही थी ना तभी बताई थी, बहुत रो रही थी, परेशान कर रही थी कि मम्मी एक घर लेके आना। मैंने कहा ठीक है, तो एक घर लेके आई थी। वो घर ना मैंने नैन्सी को दे दिया था। घर देकर मैंने नैन्सी को बहला दिया था। मैंने कहा देखो दीदी और मानसी के लिए जूड़ा आया है और क्लिप आई है, तुम्हारे लिए हम घर ले आए हैं। तो खुश हो गई थी। फिर मैंने माही के पापा से कहा कि इन लोगों के लिए कुछ ले आइए, कल हम लोग गए थे वहाँ नहीं लेके आए हैं। तो सुबह सुबह जलेबी आ गई थी, तो सारी बहनें, तीनों बहनें मस्त हो गई थी, खुश हो गई थी, इन लोगों के लिए जलेबी आ गई थी। तो और इधर देखिए मैं पापड़ भी तल रही हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह चाय पापड़ सबको खाना है। बस अभी नहा के आई हूँ, झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू बर्तन करके नहा के आई हूँ अभी। और बच्चे सो रहे थे जिस वक्त मैं झाड़ू लगा रही थी। तो अभी मेरे नहा के आते समय ये लोग आ गई हैं। तो पूजा पाठ सब मैंने कर लिया है, तो मैंने सोचा पापड़ तल लेती हूँ। और ये पापड़ ना घर से मैं लेके आई थी, क्योंकि मैं यहाँ पापड़ नहीं बनाती हूँ अपने घर में, मायके से आया है। क्यों नहीं बनाती हूँ? क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है फैलाने के लिए, सीढ़ी मेरे पास है नहीं, नीचे मैं फैला नहीं सकती। मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा बकरियाँ हैं कि कुछ भी नहीं रहने देती हैं। तो इसीलिए वहीं से मेरे पास हर साल आता है पापड़ मायके से। तो देखिए मेरा ये भटोए पक भी गया है, तो इसका मैं बनाऊंगी अचार। और बाबू को देखिए कैसे पिटका होता है, पल भर में ये पिटका होता है, पल भर में सीधा होता है। मतलब इतनी तेज़ी से, जैसे बड़े नहीं करते हैं तुरंत सीधे हो जाते हैं, तुरंत करवट हो जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। और सोने के लिए इसको करवट होकर ही सोता है, सीधे कभी नहीं सोता है। इतना बदमाश है, इतना बदमाश। और मेरे पास ही रहने को मांगेगा, किसी के पास नहीं जाएगा। यहाँ तक कि उसके पापा लेंगे ना तो उनके पास भी नहीं जाएगा, कोई और लेगा तो उनके पास भी नहीं जाएगा। बस उसे यही लगता है कि मम्मी पूरे दिन मुझे लिए रहे। अरे मेरे तो हाथ दुखने लगते हैं, इतना बदमाश है कि लेटता भी नहीं है। और दिमाग इसका इतना तेज़ चलने लगा है। हाँ, और आप सभी ने पूछा था ना कि बाबू कितने महीने का हो गया है। दीदी आप मुंडन करवा दी हैं, तो बाबू अभी 6 महीने का पूरा हो चुका है, 7वें महीने में चल रहा है, मतलब 6.5 महीने का हो गया है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं शारदा माँ के मंदिर, मतलब मैहर जाने वाले हैं। तो कब जाएंगे ये हमको नहीं पता है। और अभी दोपहर का समय है। हम लोगों ने कटहल पका हुआ था, जो घर में खेत है, हम कह रहे हैं मतलब कि खेत में पेड़ है कटहल का, वहीं से आया था। तो मैंने अचार भी बनाया था और एक रख दिया था पकने के। बाबू बाहर से निकालो कपड़ा, सबको दिखाओ। देखिए बाबू को देखिए, बाबू ना मानसी का कपड़ा पहना हुआ है। ये देखिए स्कर्ट टॉप पहना है। थोड़ा दिखा दो कैसे लग रही है बाबू, अच्छे लग रहे हो। बिंदी निकल गई है, कान का भी नहीं है मेरा। बाल खींच रहा है मेरा, तो जाने रही हो। सब लोग तुमको क्या करे भैया, तुम लड़की बनी हो, लड़की, तुम लड़की हो है ना, लड़की बनाए। मेरा बाबू लड़की बनाए, लड़की चाले नहीं तो कैसा लग रहा है बाबू, अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा।